8-10 हज़ार रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। तो मंदिर में चंदा गिनने के काम में भी टिन्नू यादव को लगाया गया। अब दावा यह है कि चंपत राय के साथ आए तो तनख्वाह बढ़ करके 18-20 हज़ार रुपए हो गई। अभी नया मकान बनाता हूँ जल्दी। और अब बात राम मंदिर दान में गड़बड़ी की खबर की। यूपी में दान चोरी का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म का मतलब धन है। मंदिर के सीसीटीवी जानबूझकर गायब किए गए। सीसीटीवी से किसी का राज खुल जाता और इसीलिए इन्हें गायब कर दिया गया। चुनाव की तरह यहां भी सीसीटीवी फुटेज नदारद है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। तो चंदा चोरी को लेकर आरोप अखिलेश यादव यहां पर पुराने चुनावों से भी जोड़कर बता रहे हैं कि जैसे पुराने चुनावों में धांधली हुई है वैसा ही बीजेपी ने अब मंदिरों के भीतर भी किया। सीसीटीवी फुटेज पर वो इशारा यहां पर संकेत दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से दान चोरी के आरोप और जांच का दायरा एसआईटी का बढ़ता जा रहा है, उन सब के बीच संत समाज भी इस पर नाराजगी जता रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब कॉरिडोर में भी घपले का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सड़क चौड़ीकरण और कॉरिडोर के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है और इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। घोटाले में शामिल कोई भी ट्रस्टी, किसी भी कमेटी का कोई भी सदस्य और कोई भी प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण का अधिकारी बचना नहीं चाहिए। इतने बड़े घोटाले इन सब की मिलीभगत से होते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में भी उन्होंने चोरी के नए आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके बाद उन्होंने जमीन चोरी से लेकर अरबों रुपए की श्रीराम शिलाओं की चोरी के भी आरोप लगा दिए। इसे महाघोटाला बताते हुए गहरी पड़ताल की मांग की। हालांकि राम मंदिर मिशन से जुड़े विनय कटियार शिला चोरी के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ड्राइवरों से नहीं बात करते हैं। हमारी गाड़ी चलेगी तो हम ड्राइवर को तो ना, हमारा जो रहेगा सरकारी ड्राइवर रहता है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। क्या लगता है सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित है कि आभूषणों को भी लेकर बात कही जा रही है? शिलाएं भी चोरी हो गई हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। शिलाएं कोई नहीं ले जा सकता। शिला कौन ले जाएगा यहाँ से? इतनी भारी भारी शिलाएं हैं, कोई शिलाएं उठा ले जाएगा? लेकिन विनय कटियार से लेकर दूसरे सियासी दल चंदा चोरी के आरोपों पर बेहद गुस्सा है, निशाना साध रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चोरी का एक मुद्दा सामने आया है। अब ये धर्म पे हम बात नहीं करते, लेकिन आप देख लो बीजेपी का चेहरा क्या है। केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर कांग्रेस भी चंदा चोरी के आरोपों पर मुखर है। राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तभी बातें आई हैं। मुझे लगता है इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जांच पूरे देश के साथ प्रस्तुत। साधु संतों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। उन्हें चंदा चोरी पर यकीन नहीं हो रहा। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं जिसने चोरी करी है उसे, अगर की है, आई डोंट नो कि उसने की है कि नहीं, जिसने भी की है वो अपनी गलती माने और उस धन को राम जी को वापस करे। और जिनको लगता है कि मैंने चोरी की है उनको वहां से हटा दिया जाए। कोई भी हो जिसने राम और राम की मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्हें उस जगह से तुरंत हटा देना चाहिए।
एसआईटी जांच फुल स्विंग में है। लगातार लोगों से पूछताछ हो रही है। चंदे से जुड़े एक एक व्यक्ति की पूरी पड़ताल हो रही है। इस जांच पर विनय कटियार ने कहा कि उन्हें एसआईटी पर पूरा भरोसा है। आपको एसआईटी पे भरोसा है? सब जो भी है सच्चाई बाहर आ वो जाए? जो होगा प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है। अच्छा, आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं। कल ही घोषित हो गए, एसआईटी घोषित हो गई और अभी वो शाम तक सब पहुंच जाएंगे एसआईटी वाले, और हो सकता है अब तक पहुंच चुके हों। वो जो उत्तर प्रदेश से एसआईटी गठित हुई है वो तो कल जा चुकी है। वहां महाराज जी ने जो एसआईटी गठित की है वो कल जाकर अपनी... महाराज जी ने नहीं गठित की, वो सीधे प्रधानमंत्री ने की है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। हर दिन वहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अपने मन भाव से, अपनी यथाशक्ति के मुताबिक भगवान श्री राम के चरणों में दान अर्पित करते हैं। उस पवित्र पूंजी को लेकर चोरी के आरोप हैं। सच क्या है, उम्मीद करते हैं जल्द ही सामने आएगा। रणबीर सिंह और अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।